इन चीजों से बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। भगवान अपने आप, तुम्हारे द्वार जो बंद होते हैं वो अपने आप खुलने लगते हैं। तरक्की की ओर तुम्हें खुद सीढ़ियां चढ़ा के ले जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि उंगली पकड़ के तुमको भगवान ले जाएगा कि नहीं भाई तुम वहां जाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इंसान जो आज के जीवन में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखता है वही गलत होता है। देवता को भूल करके बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं को जा रहा है दर्शन, वहां जा करके कहाँ दान कर रहा है, मंदिरों में दान कर रहा है। और उसी मंदिर के बाहर अगर अंधा बैठ करके भजन गा रहा है तो उसके पास 1 रुपए भी नहीं चढ़ा रहा है, तो उसका वो दान कोई मतलब का थोड़ी ना रहा। क्योंकि तुमने आप जिसको जरूरत है उस चीज की, तुमने उसको ना दे करके वहां जा करके दान में फेंकेंगे 100 रुपए, क्योंकि इनके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि हम जो कहें वो 100% हर बात मानी जाए और वही सही हो, बाकी वो और किसी की सुनना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। और आज एक और दुर्लभ संत महाराज के दर्शन कराने वाला हूं। मैं ब्रज धाम में, जैसा कि पता है, हम भ्रमण पर रहते हैं और उस भ्रमण के दौरान ही एक दुर्लभ संत जी के दर्शन हुए। उनके श्री चरणों में चलते हैं। उनके विषय में जब मैंने जाना थोड़ा सा, तो महाराज जी ने कहा हम पूरे भारत भ्रमण की यात्रा पे हैं। तो ऐसी क्या प्रेरणा हुई महाराज जी को जो पूरे भारत भ्रमण पर निकल चुके, और वो भी पैदल, कोई भी साधन इत्यादि यूज नहीं करते हैं महाराज जी, जैसा हमें यहाँ पता चला है। और उनका जो वास्तविक अनुभव है, उनके कैसा ये उनके मन में ऐसी उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें देख के ज़्यादा उम्र भी नहीं लगती है मुझे। तो उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं महाराज जी का दिव्य अनुभव संत यात्रा के साथ। आइए। दंडवत महाराज जी। इधर ही बैठ जाता हूँ मैं, ऊपर बैठ जाऊँ, नीचे नहीं। अरे कोई बात नहीं, है आपका खराब हो जाए, कोई बात नहीं महाराज जी, ब्रज रह जाइए। तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, पहले तो हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए समय दिया है। ये तो हमारा काम ही है, हम रास्ते पे चलते हैं। देखो हमारा सीधा सिद्धांत है जी, रास्ते में चलते हुए हमसे जितना बनेगा हम तो लोगों की सहायता कर ही देंगे, लेकिन हम अपने लिए कोई सहायता नहीं मांगेंगे सिवाय परमात्मा के अलावा। यही चीज हमने शुरू से, जब से हमने भगवतधारी किया है तब से लेकर के आज तक मैंने कभी किसी मनुष्य से सहायता मांगने की चेष्टा नहीं की। तो महाराज जी कौन से अखाड़े से हैं आप? कौन से? हम वैसे जूना अखाड़े से अपने आप को संबंध मानते हैं। अच्छा, जूना अखाड़े, 14 मणि से। 14 मणि से। हाँ, 2 गुरु महाराज है जिनको हम अपना पूजनीय मानते हैं। एक 14 गुरु महाराज जो अंतरराष्ट्रीय कोतवाल है, 14 गुरु जी गिरी महाराज है, और एक है अंतरराष्ट्रीय महंत है, वो आनंद गिरी जी महाराज है। तो महाराज जी क्षमा करना, लेकिन आपको देख के, आपकी वेशभूषा को और आपके चेहरे को देख के, शरीर को देख के, महाराज जी अभी आपकी इतनी उम्र भी नहीं लगती, यंग एज है बिल्कुल। नहीं, हमारी अभी 26 साल के आसपास की एज है। तो महाराज जी ऐसा मतलब बिल्कुल वैराग्य ले लिया, संसार को त्याग दिया, मतलब क्या ऐसी क्या प्रेरणा हुई महाराज जी? मतलब कोई प्रेरणा नहीं। देखो सबसे पहले इंसान की हमने जो झूठी मोह माया से हम दूर हट गए। हमने कभी धन कमाने से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, फिर भी हमको दुख ही मिल रहा है जी। हमारे पास आज 10 लाख रुपए हो तब भी हम दुख का कारण बन रहे हैं, और हम पे अगर 10 रुपए भी नहीं है तो भी हमारे पास दुख का कारण है। तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया जीवन है वैराग्य। सिवाय जितना भी जीवन बचा है अपना, प्रभु के गुण गाओ और वैरागी बन के रहो। तो महाराज जी आप जैसा मुझे आपने पहले जब हमने सत्संग प्रारंभ नहीं किया था तो महाराज जी से मैंने चर्चा की थी, तो महाराज जी आप पूरे भारत भ्रमण पे हैं, इस पे पैदल, हाँ, बिल्कुल कोई साधन भी यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से किसी भी मोटरसाइकिल, कार या कोई और ट्रेन, इन सब चीजों का हम बिल्कुल सहायता लेंगे ही नहीं। ये तो हमने ग्रहण संकल्प जब से चोला धारण किया है, महाकाली के पास हमने संकल्प लिया है इस चीज का कि हम कभी भी किसी भी गाड़ी घोड़े वाले को हम अपनी तरफ से हाथ देके नहीं पाएंगे। उसके अलावा कोई अगर आकर मुझसे कहता है बाबा आ जाओ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम आपको छोड़ देंगे, बैठ जाओ मेरे वाहन पे, तो वो बात अलग है, तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे उसके वाहन का, लेकिन अपने से हम नहीं करेंगे। चाहे जितनी भी हमको भूख प्यास लगी हो, चाहे कुछ लगा हो, हम किसी भी दुकान वाले से या किसी भी घर वाले या किसी भी फैमिली से हम उस चीज की पुकार नहीं लगाएंगे कि हमें कुछ खाने को दो। पुकार लगेगी कि सिर्फ महाकाल की कृपा से। कई जगह कई तीर्थ हम करते हुए आ रहे हैं। महाकुंभ से, हाँ पैदल, महाकुंभ से हम काशी जाते हैं पैदल, वहाँ से अयोध्या गया पैदल, वहाँ से फिर हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सब घूम करके अब यहाँ से जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी।
अच्छा। जी हाँ। अब मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करके फिर जाएंगे खाटू श्याम के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद और आगे हमारी यात्रा बढ़ जाएगी। तो महाराज जी रास्ते में प्रसादी, रहने का स्थान, रात की नहीं विश्राम? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में, ना हम सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, इस विषय में कुछ नहीं सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, आपको हकीकत हम बता रहे हैं। ये हमारे महाकाल हमें बाबा जानते हैं। मतलब पूरी तरह अब बिल्कुल अपने आप को वैरागी, छोड़ दिया है बिल्कुल ही उनके उनके ऊपर। भरोसे छोड़ दिया। मेरे कील लगे, कांटा लगे, कंकड़ लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठंड लगेगा कि जाड़ा लगेगा कि भूख लगेगी, पानी बरसेगा, क्या होगा, मुझे नहीं परवाह इस बात की। हम चल दिए उनके पीछे, तो चल दिए। अब हमारा हानि और हमारी ना हानि वो सब देखेगा। हमने किसी से बोलेंगे नहीं कि हमें कष्ट मत दो। हाँ, किसी को अगर हमारी वजह से कष्ट हो रहा है कि बाबा जी यहाँ से जाओ, यहाँ मत बैठो, तो हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी यकीन हमारा कोई हक नहीं, ये भी अपने पास नहीं आएगा, ना ये हमारी जमीन है, तो हम इस पे भी अपना अधिकार नहीं समझते। तो महाराज जी जैसा आपने बताया मुझे कि आपकी अभी 26 साल की उम्र है, 6 साल ना हुई ऐसी भी जो भी हरी इच्छा थी, बस बस। तो जो बाकी संसार जो चल रहा है अभी, तो अगर सबको भक्ति प्राप्त करनी है तो सब बैराग्य ले लें? नहीं नहीं, सबके लिए थोड़ी ना है। तो वैराग्य तो मतलब ये थोड़ी ना होता। देखो, आप तो अपने खुद मन, अपने अपने मन से सोच समझ के वैराग्य लिया है। इसका मतलब ये हमारे कहने का ये नहीं है कि हर आदमी वैरागी बन जाए। हर आदमी वैरागी इतनी ना बन सकता है। आपके पीछे भी लोग बाग है, संसार है, पब्लिक है, आपके घर वाले हैं, फैमिली है आपकी भी, शायद आपके लिए आपके अलावा या और कोई उनको चाहती ना हो इतना जितना आप कर सको उनके लिए। अगर हम, लेकिन हम इतना मालूम होगा कि आप भक्ति भावना के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करता। मैंने वही जाना, क्योंकि बहुत लोग हमको कोई कार से मिलता है, कोई मोटरसाइकिल से मिलता है, कोई रास्ता चलती साइकिल से मिल जाता है कि बाबा सक्के का नंबर बताओ, हमको 10,000 कट जाए, 1.5 लाख कट जाए, फिर भी ये नहीं समझता वो इतना कर्जा होने के बावजूद भी वो उसी ज्ञान के बारे में क्यों पूछ रहा है, वो उस चीज को छोड़ना क्यों नहीं चाहता। सबसे बड़ी वजह वो होती, आदमी उस चीज को छोड़ने को राजी नहीं होता है। वो सोचता है चलो सक्के में आज हमारा नंबर नहीं फंसा, कल फंसेगा। अरे मूर्ख, जब तेरा आज नहीं फंसा तो क्या भरोसा कल फंसे ना फंसे। जो तेरे पास धन राशि है वही धन राशि अगर तू अपने फैमिली बच्चे को जा करके देगा तो वो तेरा कुछ करके भगवान तुझे और तरक्की में ले जाएंगे, कि वो नंबर से तू जुआ खेलेगा तो तरक्की में जाएगा। इतनी भावनाशीलता नहीं रखते मंदिर में। तो महाराज जी कोई जैसे कि कोई अभी सांसारिक आदमी है, उसका वास्तव में ही कोई समस्या है कि भाई इतना कर्जा है, उसका भी तो कुछ समाधान होगा? समाधान तो एक ही होता है। देखो, हम तो वैसे सन्यासी, ठीक है, अब कोई पारिवारिक आदमी है जो ज्यादा ही दुखी है तो उससे तो हम केवल इतना ही कहते हैं कि महाकाल के दरबार में जाओ, अर्जी लगाओ, पुकार तो पूरी होगी। और जहाँ तक है तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे घर के द्वार पे रास्ता चल जो भी साधु सन्यासी या तुम्हें जो भी लगे ऐसी असहाय इसकी मदद करनी चाहिए, तो अपनी तरफ से जितनी हुए उसकी मदद करती चलो। तो इन चीजों से बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। भगवान अपने आप, तुम्हारे द्वार जो बंद होते हैं वो अपने आप खुलने लगते हैं, तरक्की की ओर तुम्हें खुद सीढ़ियां चढ़ा के ले जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि उंगली पकड़ के तुमको भगवान ले जाएगा कि नहीं भाई तुम वहां जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, इंसान जो आज के जीवन में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखता है वही गलत होता है। कभी किसी के बारे में, तुम्हारा दुश्मन भी है तुम उसके बारे में भी अच्छा सोच के चलो, तुम्हारा तो गलत होना ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो अपने आप वंश, देखो ईश्वर हर शरीर में वास करता है। तो अगर तुम किसी के लिए अगर तुम बुरा सोच रहे हो तो तुम एक चीज सोच के चलो कि तुम स्वयं ईश्वर के बारे में तुम बुरा सोचने जा रहे हो। तो ईश्वर के बारे में जो बुरा सोचेगा उसका तो वही अनिष्ट होना ही होना है। बिल्कुल। इसीलिए कहते किसी के भी जीवन में अगर तुम रखते हो, सुधार रखते हो, या तुम्हें किसी बात से कष्ट हो रहा है तो या तो पहले तुम उसको समझाने की कोशिश करो कि ऐसे ना करो। और अगर उसके समझ में नहीं आ रहा तो उसको फिर तुम अपने उसके हाल के पे छोड़ दो, तुम अपनी रास्ता भजन गाते हुए निकल जाओ। नहीं तो ग्रस्त जीवन में महाराज जी जो कष्ट है आजकल आपको पता है, कली काल तो चल ही रहा है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप भी देख रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, इंसान अपने जो जितनी आमदनी होती है और उससे ज्यादा इंसान दिखावटी खर्चा करता है। अब मेन कारण होता है इंसान के कष्ट का ये दिखावटी खर्चा करता है। इसको पहले इंसान पर जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। हमारी आमदनी मात्र मान करके चलो 100 रुपए की आमदनी है, ठीक है। अब हमारे घर पे कोई सज्जन आ जाते हैं, कोई अच्छे परिवार से, ऊंचे खानदान से, अब हमको मालूम है भाई कि इनके लिए तो हमें कुर्सी भी लानी पड़ेगी। अब हमारे पास कुर्सी नहीं है
लेकिन अगर उनको कुर्सी नहीं दी तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो ये बेइज्जती वाला सवाल दिमाग से इंसान निकाल के फेंक दे उस समय। तो महाराज जी गृहस्थ जितना हो सके गृहस्थी वाले को बस उतना ही करे, तो उससे ज्यादा कौन सा- करने के बारे में सोचे ही नहीं किसी के लिए। तो महाराज जी तो या तुम्हारा सबसे पहली बात तो इंसान आज के जीवन में सबसे पहले अपने कुल देवताओं को भूलता जा रहा है। कुल देवता मतलब उनके कुल देवता वो होते अच्छा, हैं जो अच्छा। हमारे परदादा ये सब लोग पूछते आते हैं, उनको कहते हैं कुल देवता। उनको भूलता जा रहा है। सबसे पहले उनको कुल देवता के साथ साथ अपने जो हमारे जो मित्र जो लोग हैं, हमारे मान के चलो जो बुजुर्ग लोग हैं जो मर गए हैं, ठीक है ना, उनकी आराधना सबसे पहले करनी चाहिए और अपने कुल देवता की। अच्छा, अपने बुजुर्ग हैं जो, हाँ, बुजुर्गों के साथ साथ अपने कुल देवता की आराधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आदमी कुल देवता को भूल करके बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं को जा रहा है, दर्शन वहां जा करके कहाँ दान कर रहा है, मंदिरों में दान कर रहा है। और उसी मंदिर के बाहर अगर अंधा बैठ करके भजन गा रहा है तो उसके पास 1 रुपए भी नहीं चढ़ा रहा है, तो उसका वो दान कोई मतलब का तो नहीं ना रहा। क्योंकि तुमने जिसको जरूरत है उस चीज की, तुमने उसको ना दे करके वहां जा करके दान में पेटी में 100 रुपए डाल दिए, जहाँ हजारों रुपए की पहले से भरमार है। राधा कृष्ण मंदिर के हम दर्शन करने गए, उसके बाद फिर बांके बिहारी के दर्शन किए। वहां से जब हम वापसी आए अपने यहाँ पे गोवर्धन महाराज के दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करते समय ही एक मंदिर के सामने ही बैठा दोनों आंखों से अपाहिज, एक अपना ढोलक लिए भजन कर रहा था। हजारों पब्लिक आ रही है मंदिर के अंदर से, परिक्रमा लगा करके उसमें 100-100, 10-10, 20-20 रुपए डाल रही है और ऐसे होकर के जा रही है, उसके सामने से होकर जा रही है अंधे के सामने से, और वो यूं ही बैठा, हम देख रहे उसके पास कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा। और वहां वो अंदर बैठे पुजारी लोग एक थपकी मारे, लाओ बेटा दक्षिणा, वहां पक्के दासी सुन्नत का 50 का चढ़ा दिए। क्या मतलब है तुम्हारा चढ़ाने? या तो चलो तुम देने योग्य ना हो तो हमें समझ में आता है कि जैसे हम थे वहां पे, हम देख रहे थे लेकिन हम देखते हुए भी उसकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। हम उसको कुछ नहीं दे सकते कि हम किसी से कुछ मांगते नहीं। हमारे पास इस बीड़ी और माचिस के अलावा तुम तलाशी ले लो, हमारे पास कुछ भी नहीं निकलेगा, 1 रुपए की धनराशि नहीं निकलेगी, जो हम किसी से कुछ मांगते नहीं करते। ये अपनी आदत है। तो वहां ना दे करके आदमी ने मंदिर में चढ़ाई, तो ये सबसे बड़ा गलत काम किया। ईश्वर के ठीक सामने तुम भेदभाव कर रहे हो। वाह, सत्य महाराज जी। ईश्वर के सामने तुमने भेदभाव किया, तुम्हें जरूर आवश्यकता इसको देने की, फिर वो उस धनराशि का वो किसी भी प्रकार से प्रयोग करे, वो उसकी गलती क्षमा है, उसका दंड उसको मिलेगा। तुम्हारी भावना उसको अच्छी तरीके से देने की होती तो तुम्हें पेटी में ना डाल करके वही रुपया अगर उसको देते तो हो सकता है वो कल का भोजन खाता या परसों भोजन करता उसी रुपए से। बिल्कुल महाराज जी, करता कि नहीं? बिल्कुल सब। तो आदमी को अब ये चीज समझाने जाओ तो वहाँ के जो पुजारी भी होंगे तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बड़ा आया ज्ञानी सील देने वाला। हम भी जाते ब्राह्मण हैं, जब हम अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, हमारा अगर हमको दिख रहा है ये चीज गलत हो रही है और 4 लोग ये चीज गलत कर रहे हैं, तो अगर हम उस चीज को सुधारने भी जाएंगे ना तो हम सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 4 लोग होंगे वो उस गलत चीज को सही साबित करेंगे। बात है एकांत में बैठे रहते हैं, इसलिए सन्यासी एकांत पसंद करता है। उन्हीं भजन में उनका एकांत, इसलिए साधु सन्यासी एकांत जाते हैं कि ना तो उसे कोई कुछ पूछने आएगा ना डिस्टर्ब करने आएगा, वो अपने भजन में लगे रहेंगे, इसलिए एकांत। ठीक है, जय बोलो। तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी ने बहुत ही गूढ़ बात है आप सभी को बताई। ये तो मैंने भी सुना है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा है कि वास्तविकता तो ये है कि जिस परिवार में या घर में कष्ट होते हैं ना, सबसे पहले कोई संत भी रहे या कोई ब्राह्मण भी रहे तो यही बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं या कुल देवता है, सबसे पहले हमें उनकी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भाई भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, भगवान तो है ही, लेकिन सर्वप्रथम हमारे जो कुल देवी देवता हैं उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी हमारे जीवन में कष्टों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस महाराज जी ने बड़ी कृपा की और महाराज जी तो पूरे भारत भ्रमण पे हैं और ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में, सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, हमेशा कृपा बनी रहेगी बाबा। ठीक है महाराज जी।